Hello, dear students. Welcome back to English grammar classes. In today's class, we are going to deal with a new chapter in which we have to learn adjectives, their degrees of comparison. So, बच्चों, we have to look at these three pictures and the sentences given below them. So, बच्चों, हम लोगों को ये थ्री पिक्चर्स को देखना है and इनके नीचे के sentences को read करना है. So बच्चों, this is Aslam. Aslam is a tall man. Now बच्चों, यहाँ पे tall क्या कर रहा है? Tall जो है वो असलम की quality बता रहा है. So that means tall is an adjective. So बच्चों, next is Salman is taller than Aslam. So बच्चों, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि सलमान जो है वो असलम से भी लंबा है. And in the third image we have used Zishan is the tallest of the three men. So बच्चों, यहाँ पे जो Zishan है वो इन तीनों से क्या है? लंबा है. अब here the adjective tall tells us the quality of Aslam. है ना बच्चों? tall हमको असलम की quality बता रहा है. Now the adjective taller helps us to make comparison between Salman and Aslam. अब बच्चों, taller word क्या कर रहा है? Taller word हमको comparison create करने में help कर रहा है between Salman and Aslam. Now next, the adjective tallest help us to make comparison between Salman, Aslam and Zishan. अब बच्चों, adjective tallest ने हमको क्या help करा जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन थ्री ऑफ देम. अब बच्चों, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड नॉट ओनली टू डिस्क्राइब पीपल और थिंग्स बट आल्सो टू कंपेयर देम. अब बच्चों, हम एडजेक्टिव्स का यूज खाली किसी को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं करते, हम उनका यूज कंपैरिजन करने के लिए भी कर सकते हैं. सो बच्चों, एडजेक्टिव्स दैट टेल अस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री. सो बच्चों, ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमको हमारे नाउन की क्वालिटी बताते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री. उसके बाद बच्चों, एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर टू पीपल और थिंग्स आर सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री. अब बच्चों, ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि हमको दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? कंपैरेटिव डिग्री. एंड बच्चों, उसके बाद adjectives that talk about the highest form of the word are said to be in the superlative degree. अब बच्चों, ऐसे adjectives जो कि क्या करते हैं? हमको highest form of the word बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? superlative degree. जैसे कि बच्चों, हम लोगों ने असलम, अरमान और जीशान के केस में tallest यूज किया था, तो tallest क्या होने वाला है? superlative degree. Now this is how we use adjectives in positive, comparative and superlative degrees. For example, the Qutub Minar in New Delhi is tall monument. Now, the Shanghai Tower in China is taller than the Qutub Minar. The Burj Khalifa is the tallest monument in the world. तो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया? हमने सबसे पहले बताया कि कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वो क्या है? टॉल है. बट देन उसके बाद हमने क्या किया? हम लोगों ने कंपैरिजन कर दिया कुतुब मीनार और टावर इन चाइना के बीच में, जिसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? टॉलर. एंड देन हम लोगों ने टॉलेस्ट वर्ड यूज किया जिसने इन तीनों के बीच में हमको हाईएस्ट डिग्री बताया. सो बच्चों, द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. So बच्चों, now let's move forward to the formation of degrees of comparison. तो बच्चों, हम लोग कैसे ये degrees of comparison बनाते हैं ये हम इसके अंदर सीखेंगे. So the first method is by adding ER and ES to the positive degree. अब बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हमारे पॉजिटिव डिग्री के अंदर या तो ER ऐड कर सकते हैं या फिर ES ऐड कर सकते हैं. सो बच्चों, लेट्स सी. हमारे पास पॉजिटिव में क्या है? वी हैव हाई
एंड बच्चों इसके आगे हम कंपैरेटिव क्या बना सकते हैं, हायर बाय एडिंग ER, एंड हम सुपरलेटिव कैसे बना सकते हैं, बाय एडिंग ES। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास वर्ड क्या है, पॉजिटिव में हार्ड, एंड अगर हमको इसको कंपैरेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके एंड में ER ऐड ऑन करेंगे। सो ये क्या बना, हार्डर। अब बच्चों अगर हमको इसको सुपरलेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड EST एंड इट विल बिकम हार्डेस्ट। नाउ बच्चों वी हैव सेकंड मेथड बाय एडिंग RST to the adjectives ending in E। अब बच्चों ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि E से एंड हो रहे हैं उनके केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग R और ST एड ऑन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्योर। सो बच्चों प्योर किससे एंड हो रहा है, प्योर E से एंड हो रहा है। सो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग R एड ऑन करेंगे। ये क्या बना, प्योरर, एंड ये किसका फॉर्म है, कंपैरेटिव का। अब अगर मेरे को इसको सुपरलेटिव बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे ST एड ऑन करेंगे और ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्योरेस्ट, जो कि किसका फॉर्म है, सुपरलेटिव का। नाउ बच्चों द थर्ड मेथड वी हैव by changing Y into IER and IEST। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम लोग Y को चेंज कर सकते हैं IER में या फिर IEST में। सो बच्चों हमारे पास है हैप्पी, एंड हैप्पी को हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म में क्या बना सकते हैं, बाय रिमूविंग Y we will add IER and it will become happier। एंड बच्चों इन द सुपरलेटिव फॉर्म हम लोग क्या करेंगे, हम लोग IEST एड ऑन करेंगे और ये क्या बनेगा, happiest। सो बच्चों दिस इज द मेथड। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द फोर्थ मेथड which is by doubling the consonant given in the end and adding ER and EST। अब बच्चों हमारे पास फोर्थ मेथड क्या है कि हम कॉन्सोनेंट को डबल कर सकते हैं, बट किसके अंदर, जो हमारे एंड हो रहे होंगे ER एंड EST से। सो बच्चों लेट्स सी हियर। बच्चों हमारे पास क्या टर्म है, बिग, एंड इसका हम कंपैरेटिव वर्ड क्या बना सकते हैं, बिगर। हम लोगों ने क्या किया, वी हैव एडेड ER हियर, एंड बच्चों इसका सुपरलेटिव फॉर्म हम लोग क्या बनाएंगे, वी विल फॉर्म EST। और हमने क्या किया, हम लोगों ने EST को एड ऑन किया, प्लस हम लोगों ने डबल कॉन्सोनेंट्स का यूज किया। राइट बच्चों, यहाँ पे हमारे पास खाली सिंगल G था और हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या किया, वी हैव यूज्ड डबल कॉन्सोनेंट्स हियर। ठीक है बच्चों, नाउ वी हैव फिफ्थ मेथड व्हिच इज बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव डिग्री। सो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर या मोस्ट का यूज कर सकते हैं। सो वी हैव इम्पोर्टेंट, एंड इसके आगे जब आई विल एड मोर सो इट विल बिकम कंपैरेटिव डिग्री, एंड बच्चों जब इसके आगे आई विल एड मोस्ट इट विल बिकम सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है बच्चों, नाउ वी हैव सिक्स्थ मेथड दैट इज by changing the word completely। अब बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग words को completely change कर सकते हैं। In positive degree we have good, and in comparative degree it has become better, and in superlative degree it has become best। Now बच्चों we have bad, it has become worse, and it has become worst। ठीक है बच्चों, now let's quickly revise। The comparative degree is used to compare two things or persons। So बच्चों हम लोग comparative degree को क्यों यूज करते हैं, ताकि हम comparison कर पाए दो चीजों में या दो persons में। इसके बाद the superlative degree is used to compare three or more
The superlative degree is used to compare 3 or more things or person. So बच्चों, हम लोग superlative degrees का यूज कब करते हैं? जब हमको 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बारे में comparison बनाना होता है. So बच्चों, this completes our chapter. I hope आप सबको ये chapter समझ आया होगा. I'll meet you in the next class. Till then, take care.